आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की दूसरी टेंटेटिव सूची आने के बाद ये बात तकरीबन तय हो गई है कि कभी भी और किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है और इस मामले में एक के बाद एक कई दिग्गज आ रहे हैं। लेकिन खुल करके अभी जो सामने सबसे पहला नाम आया है वो आसिफ हबीब का है। आसिफ हबीब एक कामयाब बिजनेसमैन, एक रॉयल फैमिली और एक अच्छे परिवार से आते हैं। एक परफॉर्मर के तौर पे जाने माने और पहचाने जाते हैं। उनका ये दावा है और उनका ये कहना भी है कि अगर सेंटर के मेंबरान उनको मौका देते हैं, जो लगभग 2100-2200 मेंबरान पहुंचते हैं वोटिंग के, जिनको एलिजिबल ठहराया गया है, तो वो जरूर सेंटर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार दिया है। इसी सिलसिले में एक चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, चुनाव शफाफियत के साथ हो, चुनाव में कोई धांधली ना हो, उसको लेकर के आसिफ हबीब के नेतृत्व में 10-12 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ऑब्जर्वर जो तलवंत सिंह हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनसे मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कैसे चुनाव में रिगिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है और लगभग पिछले 20 सालों में यह आरोप लगाया कि ऐसा होता आया है। बैलेट को लेकर के एक बड़ा खेल होता है, इस बात का आसिफ हबीब और उनके साथियों और सहयोगियों की तरफ से दावा किया गया और ऑब्जर्वर से यह अपील की गई कि कम से कम दिल्ली और एनसीआर के जो वोटर हैं उनको बैलेट का अधिकार ना दिया जाए, बल्कि उनको सीधे वोटिंग के लिए आमंत्रित किया जाए और उनसे कहा जाए कि वो आ करके वोट करें। क्योंकि माजी में ये देखा गया है और हालांकि इस तरह के आरोप भी लगते रहे कि कभी किसी ने पोस्टमैन को सेट कर लिया, कभी किसी ने किसी को सेट कर लिया, कभी कोई फॉरेन गया और उसके बाद बैलेट यहां से फॉरेन भेज दिया गया और यहां से कुछ लोग चले गए, वहां लोगों से मुलाकात की और उसके बाद वहां से पोस्टल बैलेट पोस्ट के हवाले कर दिया और फिर यहां से आकर के डॉक से कलेक्ट कर लिया। तो बहुत सारी धांधलियां, बहुत सारे संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। आसिफ हबीब की तरफ से लगाए गए, खास करके ये कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के जो पोस्टल बैलेट हैं वो नहीं अलाउ किए जाने चाहिए। और जो कुछ ऑब्जर्वर से उन्होंने बात की, आसिफ हबीब ने वतन समाचार से बातचीत में इस बात को दोहराया कि ऑब्जर्वर ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि वो पूरी तरह से इस बात को लेकर के अवगत हैं। अलग अलग मेंबर उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से रिगिंग हुई है, किस तरह से धोखाधड़ियां माजी में हुई हैं, लेकिन वो इस बात को एक वाज़ेह और शफाफियत के साथ ये कहना चाहते हैं कि इस बार चुनाव मोस्ट ट्रांसपेरेंट होगा, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, किसी तरह की कोई रिगिंग नहीं होगी और ना ही किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा, बल्कि एक एक चीज मोस्ट ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल दूध की तरह साफ, शफाफ और वाज़ेह होगी। आसिफ हबीब ने यह भी कहा कि ऑब्जर्वर ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और सुनने के बाद इस बात को भी एश्योर कराया कि तमाम मेंबरों को, तमाम लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको विश्वास में लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे कोई बायसनेस नजर आए, जिससे कोई जानिबदाराना रवैया नजर आए। इस पूरे वफद में जो लोग थे उनमें आसिफ हबीब के साथ नौशाद सिद्दीकी, इमरान आलम, तवाब अंसारी, ये तीनों एडवोकेट हैं और साथ ही सुहेल अख्तर सिद्दीकी, परवेज खान, सैयद तौकीर आलम, फैसल फरीदी और मोहम्मद अजमल के नाम शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या आसिफ हबीब के जो दावे हैं और ऑब्जर्वर ने ये जो अश्योर कराया है, ये चुनाव में किस हद तक खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी अध्यक्ष के लिए जो एक नाम जो सबसे आगे आ रहा है, जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, मेंबरों के साथ एक के बाद एक राब्ता कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम और पहला नाम आसिफ हबीब का आया है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को क्या अदालत से परमिशन मिलेगी? क्या वो 75% परमिशन मिलने के बाद वोट जुटा पाएंगे मेंबरों का समर्थन? ये एक अभी सवाल है। इस सवाल का जवाब कोर्ट के फैसले के बाद होगा। कोर्ट का फैसला क्या आता है, उस फैसले के बाद उसके इंप्लीमेंटेशन कैसे होते हैं। लेकिन यह बात तो कम से कम तय माना जा रहा है कि माजी में जो धांधलियों का आरोप जो लगता रहा है, चाहे वो जनरल बॉडी की मीटिंग में हो कि किसी मेंबर को बोलने नहीं दिया जाता था, बहुत सारे मेंबरों का यह आरोप है
लेकिन विडंबना यह है कि बहुत सारे मेंबर फ्रंट पे आकर के बोलने से या तो डरते हैं या घबराते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले कह रहे हैं, तो क्या आपको ये बात इजाजत देती है, क्या आपका ज़मीर या आपको अलाउ करता है कि आप रिगिंग करके चुनाव जीतें, आप फ्रॉड करके चुनाव जीतें, आप धोखाधड़ी करके चुनाव जीतें, आप विश्वासघात करके चुनाव जीतें, एक दूसरे को गाली गलौज करके चुनाव जीतें, एक दूसरे पे कटाक्ष करके चुनाव जीतें, व्यक्तिगत हमले करें, किसी के परिवार पर हमले करें, किसी की फैमिली पर हमले करें, किसी के बहन बहनोई पर हमले करें, किसी के रिश्तेदारियों पर हमले करें। कम से कम ये किसी इंसान को ये ज़ेबा नहीं देता है कि वो ऐसा करे। लेकिन सिराज साहब को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी अहम सवाल है। अबरार साहब और उनकी टीम, अहमद रजा जो दिग्गजों की टीम है, जिनके साथ शमीम साहब हैं और साथ ही कमर अहमद साहब हैं, जमशेद जैदी हैं, ये लोग किस तरफ जाएंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, साथ चलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। एक बड़ा सवाल इस पर भी है। और साथ ही क्या एसएम खान साहब, अगर सिराज साहब को परमिशन नहीं मिलती है तो सिराज साहब एसएम खान साहब को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चौथा ग्रुप सेवियर से कौन आएगा, एक बड़ा सवाल है। सलामतुल्लाह का क्या रुख होगा इस पूरे चुनाव में, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनको कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मानेगा या नहीं मानेगा। दिग्गजों की एक फौज है, सबको एक दूसरे से पार पाना होगा। लेकिन अगर बेहतर यही होगा कि अखलाकियात के साथ, मोरालिटी के साथ और मोरल वैल्यूज के साथ चुनाव लड़े जाएं, ताकि एक एथिक्स और एक इस्टेब्लिशमेंट हो, एक रिकॉर्ड बने कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव एक सभ्य तरीके से लड़ा गया। हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियोस पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड भी करें। और आप इसी तरह देखते रहिए वतन समाचार।